अब एक बार फिर से भारत की भूमि धन्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है। कौन सा महाकुंभ? प्रयागराज में आयोजित वही महाकुंभ जहां 29 जनवरी की तड़के सुबह भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर है। इन मौतों के आरोप किस पर लग रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मेले की व्यवस्था देखने वाले अधिकारी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन आपसे कहा जाए कि महाकुंभ में हुई भगदड़ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा भी हो सकती है तो आपको भरोसा करना मुश्किल होगा। लेकिन यह सच है और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इसको भड़काने के लिए ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी जिसके जाल में खुद पुलिस वाले भी फंसते नजर आए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम कश्यप, आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइट। दोस्तों, अब तक आप महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी कई सारी खबरें और वीडियो देख चुके होंगे जिनमें होने वाली मौतों का दोष सीएम योगी आदित्यनाथ पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी को दोषी समझने वाले ये शायद नहीं जानते कि इसकी वजह प्रशासन की लापरवाही के साथ कुछ अफवाहें भी थी जिसे अननोन कॉल्स के जरिए फैलाया गया था। दरअसल जिस 29 जनवरी को भगदड़ की आग लगी उसकी चिंगारी 27 जनवरी से ही उठनी शुरू हो गई थी जब देश भर से लोग प्रयागराज आ रहे थे और मेले में 27 तारीख की रात तक करीब 1,60,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके थे। पांटून पुलों पर भीड़ जमा हो रही थी ताकि संगम में डुबकी लगाया जा सके। हालांकि लोग अपने पाप कर्म को मिटाने गंगा मैया में डुबकी लगा पाते तभी मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आता है। इस मैसेज में बताया जाता है कि भीड़ जहां है वहीं रुक जाए। इसके बाद पुल नंबर 7 को बंद कर दिया जाता है। भीड़ इस उम्मीद से इंतजार करती रहती है कि कुछ समय में हम त्रिवेणी संगम की ओर पहुंच जाएंगे। हालांकि पैरों के साथ रुका इंसानों का सब्र का बांध अचानक से तब टूट जाता है जब 5 घंटे से इंतजार में खड़ी भीड़ को यह दिखता है कि एसडीएम की गाड़ी को पास देने के लिए पुल को खोल दिया गया है। अंततः कई घंटों के इंतजार में खड़े श्रद्धालु प्रशासन से भिड़ना शुरू करते हैं जिनके उग्र रूप को देख मेला की सुरक्षा में खड़ा प्रशासन पांटून पुल नंबर 13, 14 और 15 खोल देता है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा कि जब पुल खोल दिया गया फिर अचानक भगदड़ की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुंभ में स्नान करने पहुंचे थे और इसी 27 तारीख को महाकुंभ में सेक्टर नंबर 17 में धर्म संसद का आयोजन किया गया था जिसकी अगुवाई देवकी नंदन ठाकुर कर रहे थे। इस दौरान देश के प्रसिद्ध सनातन के रक्षक कहे जाने वाले बड़े से बड़े बाबा, नेता और कथावाचक आए हुए थे। इन वीआईपी गतिविधियों को देखते हुए मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कई पांटून पुल बंद करने का आदेश दे दिया। 27 तारीख को 30 पांटून ब्रिज में से केवल 13, 14 और 15 चालू किए गए थे, बाकी सब बंद थे। इसके बाद 28 जनवरी को 13, 14, 15 के साथ 17, 18, 19 और 22 को खोला गया। बाकी 23 पुलों को बंद कर दिया गया। प्रशासन को लग रहा था कि पांटून पुल बंद करने से भीड़ संभल जा सकती है। इसी सोच के साथ 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या वाले दिन 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 22 के साथ पुल नंबर 1 और 2 को भी खोल दिया जाता है। बाकी के 21 पुलों को बंद कर दिया जाता है। अब होता यह है कि 27 और 28 तारीख को पुल बंद होने की वजह से भीड़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है। जो लोग संगम की तरफ आ रहे थे वे अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए और जो अखाड़े की तरफ थे वे संगम नोच पर ही रुक गए। यानी इतनी बड़ी जगह में अनजान श्रद्धालुओं को लेकर केवल 2 ही जगह दिखा, एक त्रिवेणी संगम और दूसरा संगम नोच। अंततः पुल खुलने के इंतजार में ताक रही आंखों में नींद आ जाती है।
और लोग जहां रुके थे वहीं सो जाते हैं। लेकिन कौन जानता था ये नींद कुछ लोगों के लिए आखिरी नींद हो जाएगी, क्योंकि कुछ सितारों वाली वर्दी धारण किए हुए अफसरों की गलती मौत की नींद में बदल जाएगी। असल में आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर फ्लैश हो रही है। ये तस्वीर 90,000 रुपए प्रति महीना कमाने वाले राजेश द्विवेदी की है। ये एसएसपी के पद पर तैनात है। योगी सरकार के द्वारा इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इनको मौनी अमावस्या के दिन संगम नोज में साधुओं को सकुशल अमृत स्नान कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। साहेब लोगों को संभाल तो नहीं पाए, लेकिन एक पुलिसकर्मी होकर खुद अफवाह की जाल में फंस गए। दरअसल दैनिक भास्कर की स्पेशल रिपोर्ट की माने तो नागा साधुओं के अमृत स्नान की अफवाह उड़ी। यह अफवाह राजेश द्विवेदी के पास पहुंची। उन्हें लगा कि नागा साधु स्नान के लिए निकल चुके हैं। हालांकि उनको संगम नोज पर लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही थी जो पुल खुलने के इंतजार में रुके हुए थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैरिकेटिंग के बगल में ही सो गए थे। चूंकि नागा साधुओं के पहुंचने की अफवाह एसएसपी साहब के पास जा पहुंची थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे लोगों को हटाने का आदेश दे दिया। फिर हुआ वही जो आप अब तक कई सारी तस्वीरों में देख चुके होंगे, यानी संगम नोज में भगदड़ हुई, सोने वाले लोगों की मौत हुई और आरोप लग रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। अब आपके सामने कमिश्नर महोदय की तस्वीर दिखाते हैं जिनकी महीने की सैलरी 1,44,000 के आसपास है। इस साहब का नाम है विजय विश्वास पंत। इनके नाम पर मत जाइएगा, क्योंकि इनका नाम भले ही विजय है लेकिन ये एक हारे हुए इंसान है। इसका प्रमाण आपको इस बयान से मिल जाएगा जिसमें कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने का कोई फायदा नहीं है। उठिए उठिए, स्नान करिए, जो सोएगा वो खोएगा, क्योंकि भगदड़ मचने की संभावना है। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, इन्हीं वर्दी वाले अफसर के शब्द हैं। अब जरा सोचिए, एक पुलिस वाला जिसके हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो खुद लोगों को डरा रहा है। असल में विजय विश्वास 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनके पास महाकुंभ में प्रशासनिक व्यवस्था की संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन ये साहब उस वक्त तक गायब दिखे जब लोग संगम नोज की तरफ बढ़ रहे थे और पुल खुलने का इंतजार कर रहे थे। ये केवल 3 ऑफिसर्स की लापरवाही की नहीं, बल्कि इस सूची में ऐसी गलती करने वाले कई अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें मुख्यतः विनय कुमार मिश्रा, भानु भास्कर और वैभव कृष्ण का नाम है। जहां एक और विनय मिश्रा के पास सेक्टर 3 स्थित संगम नोज की देखरेख की जिम्मेदारी थी, तो वहीं एडीजे भानु भास्कर के पास महाकुंभ में ट्रैफिक प्लान बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी थी ताकि भीड़ की स्थिति न बन पाए। लेकिन ये सारे अधिकारी उस रोज न जाने एक साथ किस नींद में सोए हुए थे जो हर दिन के लगने वाले जाम के बाद भी शाही स्नान वाले दिन की व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। और इन अधिकारियों की लापरवाही रवैये को देख महाकुंभ को छवि खराब करने वालों ने अपने गलत मंसूबे को पूरा कर दिया, जिससे न केवल लोगों की मौत हुई है दोस्तों, बल्कि इसको लेकर अभी तक डर भी कायम है। असल में भगदड़ वाले दिन पुलिस और लोगों के बीच खूब अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। यह अफवाह किसने फैलाया, इसको लेकर एसटीएफ के द्वारा जांच की जा रही है। एसटीएफ का कहना है कि घटना वाले दिन कई सारे अननोन नंबर से पुलिस को कॉल किए गए और यही संदिग्ध कॉल उस भगदड़ को एक साजिश की ओर ले जाते हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। दरअसल इस रिपोर्ट को बताने का असली मकसद हमारा प्रशासन की गलतियों को छिपाना नहीं, बल्कि उजागर करना था। लेकिन सीएम योगी पर लग रहे आरोपों का खंडन भी करना था, जिन्होंने भारत की संस्कृति का ख्याल रखते हुए महाकुंभ जैसे सबसे बड़े संत समागम का आयोजन करवाया, जिसमें इंडिया की सर्वधर्म संभाव वाली भावना को विश्व स्तर पर पहुंचाया जा सके और इससे होने वाली कमाई से यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत भी किया जाए। बहरहाल क्या सोचते हैं आप, इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं आप, कुंभ में हुई पूरी कहानी पर क्या सोचते हैं आप, और जो भगदड़ हुई क्या वो लापरवाही थी या साजिश? आप क्या सोचते हैं? आपका जवाब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे के तमाम अपडेट के लिए द इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।